गुरुजनों के श्री चरणों में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छोटी धमतरी के समस्त बेटियों की ओर से समस्त बच्चों की ओर से बारंबार प्रणाम है। जहाँ आज विश्वात्मा राजवीर सरकार की असीम कृपा से कन्या रत्न की प्राप्ति पर आज जन्मोत्सव के श्रावण पुनीत अवसर पर रांची के आत्मदायिनी पापनाश में राम कथा रजवाड़ी ने आयोजन किया। ऐसे आयोजन करता पूरे पटेल परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी, जिसमें आज तृतीय पुत्री रत्न की प्राप्ति पर चलो कोई पुत्र होगा तो एक बार समझ में आती है आजकल की समाज में पुत्रों को जितनी प्राथमिकता दी जाती है उतनी पुत्रियों को नहीं दी जाती। पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एक कन्या होने के नाते और खास करके पूरे पटेल परिवार की कि आपने आज तृतीय पुत्री रत्न की प्राप्ति पर पूरे गांव भर को राममय आनंदमय भक्तिमय करने का जो प्रयास किया, इसके लिए आदरणीय बाबूजी श्री जीवनलाल पटेल जी, श्रीमती केजाबाई पटेल जी, श्री घासीराम पटेल जी, श्रीमती पार्वती पटेल जी को बहुत बहुत आभारी है। पूरे पटेल परिवार के लिए जिसने आज चार मानस मंडलियों के द्वारा अपनी पुत्री को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए विश्वात्मा ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार की राम कथा का आयोजन किया। ऐसे आयोजन करता पटेल परिवार को एक बार साथ ही साथ आदरणीय बहुत बहुत बधाई भैया जी श्री लक्ष्मी नारायण पटेल जी, भाभी श्रीमती देवला पटेल जी को तृतीय पुत्री रत्न की प्राप्ति पर बहुत बहुत बधाई। आपकी ये लाडली आपके माता पिता के पूरे गाँव के क्षेत्र के नाम रोशन करें। साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी पिपराही की भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं की शिक्षानार्विंद बरसाते नमन। साथ ही साथ पिता की जिज्ञासी माध्यम में आप सबके शिक्षानार्विंद बरसाते साष्टांग प्रणाम है। साथ ही साथ दूर दराज से संतोषी शिक्षानार्विंद पर चर्चा ज्योति बालिका मानस परिवार श्री की ओर से सादर नमन। साथ ही साथ इस बगिया को अपने उन
अपनी वाणी से संचालित करने वाले संचालक के आसन पर विराजमान परम पूज्य परम सम्माननीय आदरणीय संचालक भैया जी के भी चरणारविंद पर सादर साष्टांग प्रणाम। साथ ही लाइव साउंड माइक वाले और आदरणीय शूटिंग वाले भैया जी के भी चरणारविंद पर सादर साष्टांग प्रणाम।
राम कथा नामकरण के शुभ अवसर पे संपन्न हो रहा है और मैं बारंबार बधाई देना चाहूंगी पूरे पटेल परिवार को, जिसने एक कन्या रत्न की प्राप्ति में, एक बेटी की प्राप्ति में भगवान राम की पावन कथा का आयोजन किया। और वो भी एक मानस मंडली में ही 4 मानस मंडलियों द्वारा भगवान राम की कथा का आयोजन, पूरे गांव को भंडारा देना। सच में ये तो आपका विचार ही दर्शाता है। एक बार पूरे पटेल परिवार के लिए जोरदार ताली। और सच में संत समाज, आज भगवान की कथा हम सब सुन रहे हैं। आप सबसे यही प्रार्थना कि इस राम कथा को सुनना ही पर्याप्त नहीं, जहां तक हो सके आप अपने जीवन में इसे जितना हो सके उतारने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान की कथा सुनने का अवसर बड़ा पुण्य से मिलता है। कई जन्म के पुण्य जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब कहीं हमें भगवान की कथा सुनने और कहने का सौभाग्य मिलता है। और जिस धरती में भगवान की कथा होती है वो धरती इतनी पवित्र मानी जाती है कि स्वयं भगवान शंकर और मां पार्वती केवल उस धरती को प्रणाम करने के लिए कैलाश से चल के यहाँ आते हैं। शुभारंभ हो गया, वहां तो 33 कोटि देवी देवता विराजित हो जाते हैं। तो आइए आज हम सब राम कथा का श्रवण करें। और ये बताया जाता है विद्वानों के अनुसार कि छठी का दिन एक नवजात शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस दिन स्वयं भगवान ब्रह्मा उस घर के छत में विराजित रहते हैं, देखते रहते हैं कि घर का वातावरण कैसा है, घर का विचार, घर का संस्कार कैसा है। हर एक बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी आज के दिन ही नवजात शिशु के भाग्य की रचना कर देते हैं। तो धन्य है पटेल परिवार जिसने अपनी बेटी की छठी में भगवान की कथा का आयोजन किया। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा अगर आपका वंश है तो बेटी आपकी अंश है, अगर बेटा आपका वारिस है तो बेटी आपका पारस है, अगर बेटा आपका सत्य है तो बेटी आपकी संस्कृति है। तो आइए आज हम सब उसी संस्कृति की रक्षा करें और उसी भारतीय संस्कृति को कायम रखते हुए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों को देवी के रूप में देखा जाता है, वही तो देवी देवता का वास माना जाता है। आज हम पटेल परिवार की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। इसका मतलब ये नहीं कि पटेल परिवार ने हमें आमंत्रित किया इसलिए हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उनका विचार, उनके उच्च विचार के कारण वो सच में तारीफ और सम्मान के योग्य है। क्योंकि अक्सर परिवारों में देखा जाता है, सोचते रहते हैं कि बेटा होगा बेटा होगा, अचानक से बेटी आ जाती है तो हमारा चेहरा कुम्हला जाता है कि अरे ये तो पराया धन है, ये तो बेटी हो गई। मगर पटेल परिवार जिसने तृतीय पुत्री रत्न की प्राप्ति में भगवान की कथा का आयोजन किया, आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप बेटियों को बेटों से कम मत आनिए। आप देखिए हर क्षेत्र में बेटी बेटों को मात दे रही है, बेटों से कहीं आगे निकल रही है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे हर क्षेत्र में हो, बेटियां आगे आ रही है। और जो माता पिता बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं, जैसे ही पता चलता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का न होकर एक लड़की है, तो माता पिता गर्भ में ही डॉक्टरों के द्वारा उस बेटी की हत्या कराने की योजना बनाते हैं। तो उस माता पिता से मैं यही कहना चाहूंगी कि वो बेटी रो रो कर अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, तू भी तो एक बेटी है, तू भी तो एक नारी है, मगर तू मुझे संसार में आने के लिए क्यों रोक रही है? हे माँ, बस एक बार मुझे इस संसार में आने दे, मैं तेरा नाम रोशन करके दिखाऊंगी, मैं भाई से ज्यादा तुम्हें प्यार दूंगी। वो बेटी रो रो कर अपनी माँ से पुकारती है कि हे माँ, माँ मुझे प्यार न देना, माँ
मुझे प्यार न देना, माँ मुझे दुलार न देना, मगर हे मेरी माँ, जन्म से पहले मुझे मार न देना, जन्म से पहले मुझे मार न देना। आज आप सबसे यही प्रार्थना कि जरूर आप भी एक कन्या को इस धरती में अवतरित होने का अवसर प्रदान कीजिए। और कहा जाता है, स्वयं दुर्गा सप्तशती में माता दुर्गा कहती है कि हर एक नारियों में मेरा अंश निवास करता है। और इस रामचरितमानस के बारे में देखा जाए तो भगवान राम की कथा गांव-गांव में गाई जाती है। क्यों? क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कृष्ण जी जिसे लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, तो कृष्ण की कथा को हम केवल सुन सकते हैं, कृष्ण की कथा का केवल आनंद ले सकते हैं, केवल देख सकते हैं, मगर कृष्ण की लीला को अपने जीवन में उतार नहीं सकते। अगर कृष्ण की लीला को हम जीवन में उतारने लगे कि अरे ये तो भगवान है, इसने भी ऐसा ही किया, माखन चुराना, गोपियों के साथ रास करना, कई विवाह करना, ये केवल भगवान को ही शोभा देता है। मगर हम कृष्ण की लीला को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम समाज में हंसी के पात्र बन जाएंगे। मगर राम की लीला को केवल सुनना नहीं है। आप सबसे यही प्रार्थना कि यहाँ राम कथा के माध्यम से आपको जितनी भी बातें बताई जाएंगी, जितनी भी शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा को अपने व्यवहारिक जीवन में आप उतारने का प्रयास करें तो आपका राम कथा सुनना सार्थक हो जाएगा और आप मानव से महामानव बन सकते हैं। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में यात्रा करें, जहाँ राम जी अपने माता पिता की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए। और जैसे ही वनवास गए, अयोध्या वासी देख रहे हैं हमारे राम कब आएंगे, हमारे राम कब आएंगे। अरे ये 14 साल तो ऐसे तैसे बीत गया, मगर एक दिन ये 24 घंटा बिताना बड़ा कठिन लग रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, केवल एक ही रट लगाए हैं, हमारे राम कब आएंगे, हमारे राम कब आएंगे। आइए ऐसा ही प्रतीक्षा हम हमारे हृदय में बरकरार रखें और दीदी के पावन वचनामृत का पान करें। आइए हम सब भगवत कथा पर यात्रा करें। और यात्रा करने से पहले मैं खास करके माताओं से एक बात पूछना चाहती हूँ। ये सामने की जगह वैसे किनके लिए खाली किए हैं? ये कहते हैं कि जो सबसे सामने में बैठ के कथा सुनते हैं ना, उनकी नजर, भगवान की डायरेक्ट नजर उनके ऊपर पड़ती है जो सबसे नजदीक में बैठते हैं। इसलिए जब भी भगवत कथा सुनने की बारी या कौन का एकदम लामी लामा बैठ गए, थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाती ना, तो ज्यादा आनंद आता। वैसे भी क्या आपको दिखाई भी थोड़ा सा बीच में बॉक्स पड़ गया, इधर खंबा है, घर वाले भी घर आ जाते और कहते भी है ना, जब भी मौका मिले तो सामने में बैठने की कोशिश करना। आइए अब जैसी आपकी मर्जी भगवत कथा पर यात्रा करें। हम सब श्री रामचरितमानस आप लगातार एक मंडली तो निकल गई है, दूसरी मंडली के द्वारा भगवत कथा आप सुन रहे हैं। तो पहले मुझे ये बताइए, श्री रामचरितमानस की आप कथा सुन रहे हो, माताओं से प्रश्न है, उस श्री रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? आप लोगों से प्रश्न है, श्री रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, जो अधिकांश हम सब पढ़ते हैं, उसमें कितने कांड होते हैं? माताओं से पहले प्रश्न करोगी ना, कितने? खाना खाना नहीं खाए, खाना नहीं, हाँ जोर से कितने कांड? 8। कितना क्या बोल रहे? 8 ना। हाँ इधर, अरे कितने कांड होते हैं?
सबके घर में रामचरितमानस, अधिकांश हम रामचरितमानस को करते क्या है, लाल कपड़ा में लपेट लिए पूजा रूम में रख दिए, रोज आरती उतारते, अगरबत्ती घुमा के चलते बनते हैं। ऐसे करते हैं हम सब। एक बार खोल के देखी नहीं है। आप सबको मैं बता दूं, रामायण है क्या? राम धन अयन, अयन का अर्थ होता है निवास स्थान। जहाँ राम रहे वही तो रामायण है। इसलिए आप सबसे सारा निवेदन है कि रोज 10 मिनट रामचरितमानस का अर्थात राम का एक बार आप दर्शन जरूर कर लिया करो। और हर हिंदू के घर में तो रामचरितमानस होना ही चाहिए। इसलिए सादा निवेदन है रोज रामचरितमानस पढ़ना। इधर वाले में कितने कांड होते हैं? 7। और बस बाकी पीछे वाले कितने कांड होते हैं? नहीं पढ़ा। कितने? एक की जगह बस बोल रहे हैं 7, बाकी चलो कोई बात नहीं। रामचरितमानस में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे भैया जी के लिए। 7 कांड होते, मैंने बाकी कांड नहीं लो और ज्वाला प्रसाद जी में और कई ऐसे दूसरे राइटर हैं जिसने 8 कांड की भी चर्चा की है, पर मुख्यतः 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित है, जिसमें से सबसे अंतिम कांड उत्तरकांड पर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर एक दिशा भी है। कितनी दिशाएं होती हैं? दिशाएं कितनी होती है? ये एकदम करेक्ट कैसे बता रहे हो? अच्छा बताओ, 5 है। क्यों पता है? स्कूल में आपको एक चीज बताया गया, पढ़ाया गया कि नहीं 4 दिशाएं होती है। स्कूल में हमें यही तो सिखाया जाता है, डिग्रियां लेना, हमें डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनना है, हमें इस साल का एग्जाम कैसे पास करना है, बस यही सिखाया जाता है। काश स्कूल में ये भी सिखाया जाता कि जीवन कैसे जीना है। तो हमें कई बार ऐसी आवश्यकता या कई ऐसी परेशानी आ जाती है जिसमें हम आत्महत्या या ऐसी कई घटनाएं को अंजाम देते हैं। अगर जो व्यक्ति रोज रामचरितमानस पढ़ेगा, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो भगवान की विशेष कृपा होगी और वो कभी भी कोई भी गलत काम करने से पहले सोचेगा जरूर। इसलिए आप सबसे सारा निवेदन है रामचरितमानस का पाठ जरूर करना। अब देखिए, रामचरितमानस में उत्तरकांड पर उत्तर एक दिशा भी है। वो व्यक्ति जो दिशा भटक चुके हैं, जिसको ये नहीं पता जीवन जी क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, ये पहले जाए। तो श्रीमद् भागवत कहती है कोटि
संत समाज, आज राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, अवध वासियों में मेरे लिए इतना प्यार है कि उन्हें एक दिन भी गुजारना बड़ा कठिन हो रहा है। तो आप जाइए और सबसे पहले मेरे भरत को संदेश दीजिए कि मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण का वेश पकड़ के अयोध्या में भरत जी के पास जा रहे हैं। आज हनुमान जी महाराज जैसे अयोध्या में जाते हैं, हनुमान जी महाराज ने देखा क्या? हनुमान जी ने भरत की दशा देखी। आज अयोध्या वासियों की दशा देखी। इतना प्रेम था राम के लिए, इतना प्रेम कि पूरे अयोध्या वासी रात दिन केवल राम की भी प्रतीक्षा में लगे हैं। हमारे राम कब आएंगे, हमारी सीता कब आएंगे, हमारे लक्ष्मण कब आएंगे। और हमारे विद्वानों का ये मत है कि अयोध्या वासियों को राम के लिए इतना प्रेम था कि जब से राम जी अयोध्या को छोड़कर वनवास गए, तब से अयोध्या में महाराज दशरथ को छोड़कर एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। आप विचार कीजिए, 14 साल कितनी लंबी अवधि होती है। आज किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। और ये भी बताया जाता है कि 14 साल तक एक भी शिशु का जन्म नहीं हुआ, ना किसी की मृत्यु, ना किसी का जन्म। और ये भी कहा जाता है कि 14 साल तक कोई भी जोड़ी की शादी नहीं हुई और 14 साल तक कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव नहीं मनाया गया। आज अयोध्या का वातावरण कैसा था? अयोध्या में जब से राम छोड़कर गए, तब से अयोध्या में किसी भी व्यक्तियों के मन में न तो लोभ है, न लालच, न काम है, न वासना। यहाँ केवल और केवल भगवान के लिए एक तड़प है, एक विरह है, एक प्रतीक्षा है। आज हनुमान जी महाराज अयोध्या आते हैं और जैसे अयोध्या आए, हनुमान जी महाराज ने देखी भरत की दशा। नंदी ग्राम में भरत जी बैठे हैं, देख रहे हैं ये एक दिन कैसे बीतेगा, ये रात्रि कैसे बीतेगी, सूर्योदय कब होगा और मेरे भैया कब मेरे सामने आएंगे। आज हनुमान जी महाराज ने भरत की दशा देखी और क्या देखा? भरत जी डूबने ही वाले थे, उसी समय हनुमान जी आ गए। कहा जाता है कि भरत ने अपने लिए चिता तक तैयार कर ली थी कि अगर राम को आने में एक क्षण भी विलंब हुआ तो ये भरत अपना प्राण नहीं रखेगा, उस जल्दी चिता में कूद जाएगा। इतना प्रेम, इतना विनय, इतना तड़प था भरत के हृदय में राम के लिए। आज हनुमान जी ने भरत की दशा देखी और क्या देखा? जब से राम जी गए, भरत जी ने 3 त्याग कर दिया। सबसे पहला त्याग किया कि अगर मेरे राम 14 साल तक वलकर वस्त्र धारण करते हैं तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं भी रेशमी वस्त्र धारण नहीं करूंगा। भरत जी भी एक साधु संत की तरह वेशभूषा बना लिए, सिर को संभालना छोड़कर सिर में जटा बना लिए। भरत ने दूसरा त्याग किया कि अगर मेरे राम जी कंदमूल फल फूल खाते हैं तो मैं भी 56 भोग का सेवन नहीं करूंगा। भरत ने अपने राजसी भोग का त्याग कर दिया। भरत ने तीसरा त्याग किया कि अगर मेरे बड़े भैया घास फूस के बिस्तर में शयन करते हैं तो उनका छोटा भाई भरत कभी भी मखमली चादर में शयन नहीं करेगा। भरत ने भी घास फूस की बिस्तर बना ली। ये है एक भाई का भाई के लिए प्रेम। मगर हम इस समाज में एक दृष्टि डालें तो हम समाज में देखते क्या हैं? यहाँ तो जैसे ही हमारे भाइयों की शादी होती है, बस शादी हो जाने दो, घर में बंटवारे की स्थिति आ जाती है। जितने भाई हैं उतने अपने घर का, खेती खान, धन दौलत, हर एक वस्तु का बंटवारा कर देते हैं। चलिए संत समाज, धन दौलत का बंटवारा समझ में आता है, मगर आजकल तो ये नई पीढ़ी आ गई है कि अपने माता पिता
को भी बांट देते हैं। मगर धिक्कार है उस संतान को, अरे जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमें नाम दी, पहचान दी, एक पत्नी आने के बाद हम उस माता पिता को अलग कर देते हैं, एक वस्तु की तरह बांट देते हैं। ये कहाँ का संस्कार है? तो आप सबसे, खासकर समस्त युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन कि जरूर एक पत्नी के कारण आप अपने देवता स्वरूप माता पिता से कभी भी अलग मत होइए। इसी संदर्भ में समस्त श्रोता समाज, खासकर समस्त पुरुष वर्ग से मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। आप जरूर इस प्रश्न को ध्यान से सुने और जरूर इसका उत्तर दें। जैसे इस राम कथा में 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। चारों में इतना प्रेम कि चारों विवाह के बाद भी एक में हैं, अलग अलग बंटवारा नहीं हुआ है। वैसे ही यहाँ उपस्थित श्रोता समाज में ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार है क्या जहाँ एक साथ 4 भाई हो, चारों के शादी हो चुके हो, चारों अभी तक एक में हो, एक ही चूल्हा में खाना बने? अगर ऐसा कोई भी घर के सदस्य है तो एक बार हाथ ऊपर उठा दीजिए। ये पिपराही में ऐसा कोई घर नहीं है? 4 भाई वाला है कि नहीं? नहीं है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 4 में से 1 हटा दो, 3 भाई हो, तीनों की शादी हो चुके हो, तीनों अभी तक एक में हो। 3 भाई वाला ऐसा कोई परिवार के सदस्य यहाँ हो तो एक बार हाथ ऊपर उठा दीजिए। 3 वाला भी नहीं है? है कि नहीं 3 वाला? सामने हमारे बाबूजी लोग ज्यादा जानेंगे। 3 भाई वाले हैं कि नहीं यहाँ? है? अच्छा नहीं भैया जी, एक बार जोरदार ताली। तो निवेदन, एक बार आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। ये तो गर्व का विषय है कि आप भाई भाई एक हैं। तो आप लोग 3 भाई हैं, 5 एक में हैं। अच्छा एक बार जोरदार ताली। तो निवेदन, आप बहुत फासला ज्यादा हो रहा है, बैठना नहीं है। एक बार कष्ट करके इस मंच तक आ जाइए। हम आपका नाम जानना चाहते हैं, बस आप अपना नाम बता दीजिए, इस मंच में आ जाइए। आदरणीय बाबूजी, आपका शुभ नाम? केशव राम चंद्राकर। केशव राम चंद्राकर। आपका निवास स्थान? राम सेवरा। तो यहाँ से कितना किलोमीटर? यहाँ से 7 किलोमीटर। 7। तो आप 5 भाई हैं। हाँ। पांचों की शादी हो चुके हैं। हाँ। एक में है। हाँ। एक ही चूल्हा में खाना बनता है। चूल्हा अलग है। सत्य बात बताने में क्या है, लेकिन बंटवारा नहीं हुए हैं, सब अलग अलग खाते हैं। अच्छा तो एक ही चूल्हा रहता तो और ज्यादा आनंद आता। वो अलग बात है। तो यही निवेदन की अगर हो सके तो एक चूल्हा रहता तो आपके प्रेम में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। वैसे प्रेम तो है, सभी जगह हर कार्यक्रम में आते हैं। दीपावली हुआ, होली हुआ, चाहे कोई भी कार्यक्रम, तो सभी मतलब एक ही गांव में है ना? हाँ नहीं, आधा दिन चूल्हा में, आधा दिन सेवरा में। छुरा वालों का छुरा में खाना बनता है, हाँ। सेवरा वालों का सेवरा में। तो सेवरा में कितने लोग रहते हैं, मतलब कितने भाई रहते हैं? 2। तो 2 भाई का एक चूल्हा है। अच्छा तो 3 भाई का इधर एक चूल्हा है। हाँ नहीं, अलग अलग चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपको बार-बार धन्यवाद। आप सबसे भी यही प्रार्थना कि हम भाई भाई एक में रहने का प्रयास करें। खासकर युवाओं से मेरा निवेदन, जब भी आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें हमेशा एक में रहने का प्रयास करें। अगर बंटवारे की बात आए तो थोड़ा झुक जाएं कि नहीं भाई मुझे बंटवारा नहीं चाहिए। अरे ये ना सोचे
झुकने वाला हमेशा महान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये खून के रिश्ते बड़े अनमोल हैं। अरे ये खून के रिश्ते बड़े अनमोल हैं, इनको तू बेकार ना कर। मेरा भी हिस्सा तू ले ले भाई, अरे मेरा भी हिस्सा तू ले ले भाई, मगर मेरे घर के आंगन में दीवार न कर, घर के आंगन में दीवार न कर। आप सबसे यही प्रार्थना कि हम राम कथा सुनने के बाद जरूर जहाँ तक हो सके अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करें। आइए दीदी के पावन वचनों का श्रवण करें। इस सिलसिला में आइए आप सबसे यही निवेदन के साथ कि हम सब आइए भगवत कथा पर यात्रा करें। आज देखा जाए वनवास मिला था राम जी को, वनवास कौन चल दिए? लक्ष्मण जी। नई नई साड़ी मेरी पत्नी उर्मिला तक को छोड़ के चले दिए। अब देखिए भरत जी को, देखिए पूरा अयोध्या का साम्राज्य मिल गया, चतुरंगनी सेना मिल गई, पर उन सबका भी भरत जी महाराज ने तिनके की तरह हटा दिया। भरत होई ना राजमत विधि हरि घर पड़े पाए, कबहू की काजी सीख रवि छीर सिंध बुले साए। एक तिनके की तरह हटाकर स्वयं राजगद्दी में खड़ा हो रख दिए और वो तपस्वी की तरह जीवन जीने लगे। तो आप सबसे भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि रामचरित मानस का सुंदरकांड कहता है कि जहाँ सुमति ता संपत्ति नागर, जहाँ कुमति ता विपत्ति विधाना। जहाँ सुमति है और राम जी कहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी वही रहते हैं जिस घर में प्रेम हो। अगर आपके सबके खून में, सबके भाई में प्रेम नहीं है और ये कहेंगे कि हमारे घर भगवान है, तो सबसे पहले तो यही भूल जाए कि हमारे घर भगवान आएगा। प्रेम के प्रकट हो नहीं जाना, इसलिए सादा निवेदन है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप लोग की शादी हुई तो भैया लोग एक में थे कि बंटवारा हो गए थे? हाँ, इधर वाले माताओं से प्रश्न, आप लोग जब बहू बन के आई तो इन लोग एक में थे कि बंटवारा हो गए थे? एक में थे, मतलब आपके आने के बाद इन लोग बंटवारा हुए। मतलब गड़बड़ी यहीं से है ना, यहीं से गड़बड़ी शुरू हो रही है। मैं खास करके माताओं से निवेदन करना चाहूंगी कि आपके आने के पहले तक लोग एक में रह सकते हो, आपके आने के बाद बंटवारा हो रहा है। मतलब कि आपका विवाह दो परिवार को जोड़ने के लिए हुआ था, न कि तोड़ने के लिए। जब भी कहीं भी बहू बन के जाओ ना तो अपने परिवार को जोड़ने का ही काम करना, जैसे सीता और उर्मिला ने की। चाहते तो अपने पति को भड़का। हम भरत जी को देख लीजिए, आज भरत जी महाराज भगवान राम से इतना प्रेम करते हैं कि अपने लिए चीता तक तैयार कर लिए थे कि अगर मेरे राम को आने में एक सेकंड भी विलंब हो जाए तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। पर हनुमान जी महाराज को तुरंत भगवान राम भेजते कि जाओ हनुमान जाओ, और भरत को ढांढस बंधाना कि हे भरत, आपके भाई आने वाले हैं। देखो भरत जी महाराज के ऐसे प्रेम को, और हनुमान जी अपने असली रूप में नहीं जाते। ब्राह्मण का वेश पकड़ के हनुमान जी महाराज जाते हैं। इसलिए राम जी को पाने से पहले किनको पाना जरूरी है? किनको पाना जरूरी है? कहाँ है ध्यान? राम जी को पाने से पहले किनको? हाँ पक्का, ये अच्छा इधर ध्यान ज्यादा है। राम जी को पाने से पहले हनुमान जी को पाना जरूरी है। इसलिए राम खास सुनिए को रचा। यहाँ भी आप लोग को, हम लोग को भले लग रहा है हनुमान जी नहीं है, पर हनुमान आपके गांव में तो मंदिर है, सामने में ही आपने हनुमान जी की पावन दिव्य दरबार सजाया है। लेकिन जहाँ राम कथा शुरू हो ना, अच्छा मुझे बताओ कौन कौन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? एक बार हाथ ऊपर उठाओ। हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ते हैं? बाप रे, इतने जने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मतलब एक जन नहीं पढ़ते। आप सबसे सादा निवेदन है, जब शुरू में पढ़ोगे ना 5 मिनट समय लगेगा। अच्छा हमारे बाबूजी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे हमारे दादाजी के लिए, बड़ी अच्छी बात है। आपके घर में और जितने भी हैं, आप सबसे सादा निवेदन, भगवान आपको भगवान ने क्या नहीं दी, सब कुछ तो भगवान ने दिया। हमने कुछ नहीं लाया अपने साथ, सब कुछ वो परमात्मा की देन है। तो भगवान के लिए समय जरूर निकालना। शुरू में पढ़ोगे तो 5 मिनट लगेगा, जब थोड़ा सा आपके रनिंग में आ जाएगी ना तो 3 मिनट नहीं लगता हनुमान चालीसा पढ़ने में, और 10 मिनट से पहले 5 मिनट में रामचरित मानस का एक दोहा पढ़ लो। ज्यादा से ज्यादा आपको 5-7 मिनट ही भगवान के लिए देना है, इतना भी नहीं दे सकते हो कि नहीं दे सकते। 7 मिनट भगवान के लिए है,
सातों जन्मों को अगर पार करना है तो 7 मिनट दे सकते हो? कल से सबको हनुमान चालीसा पढ़नी है। और माताओं से निवेदन, कई लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में माताओं का जाना मना है। ये कहाँ लिखा है पहले बताओ तो? न कोई वेद में ऐसा लिखा है, न कोई पुराणों में ऐसा लिखा है। व्यास वंश से मैं ये बात करी कि कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि हनुमान जी के मंदिर में माताओं का जन्म मना है। कि क्यों प्रचलित भी बता दूं कि हनुमान जी हर नारी को माता के समान मानते हैं, और जो भी मंदिर में जाएंगे पक्का है उनको प्रणाम करेंगी। तो कोई भी माँ अपने पुत्र को प्रणाम करेगी, ये संभव है? माँ कभी भी अपने पुत्र को प्रणाम नहीं करती, बल्कि पुत्र माँ को प्रणाम करती है। तो हनुमान जी महाराज यही कहते हैं कि मुझे यही कहते हैं कि मुझे हर नारी में अपनी माँ की स्वरूप नजर आती है। इसलिए नारियों का मंदिर में जाना हनुमान जी के, और वे 12 ब्रह्मचारी हैं, इसलिए अभी दूसरा कारण ये है कि नारियों का जाना मना है। लेकिन मुख्य कारण यही है कि हनुमान जी अपने हर नारी को माँ के समान मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और कई लोग ये कहते हैं हनुमान चालीसा आधा पढ़ने से पागल हो जाते हैं, ये तो और सबसे बड़ी भ्रांति है। दिमाग से ये हटा दो, मैं तो आधा ही कि नहीं पढ़ी हूँ। राम कथा सुनिबे को रश्य, क्या ऐसे पागल होते नहीं। आप अपने भाव से, प्रेम से, अरे चालीसा में, और खास करके मोटरसाइकिल में आप लोग जाते हो, चलते चलते हनुमान चालीसा गुनगुनाते हुए जाओ, फिर देखना हनुमान जी महाराज आपके हर संकट ऐसे चुटकी में दूर करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा निवेदन है कि हनुमान चालीसा और श्री रामचरितमानस को हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। तो आप सबसे मैं यही निवेदन के साथ आज भरत जी को समझाने के लिए हनुमान जी आ रहे हैं। अर्थात जब जब एक भक्त को भगवान से मिलना हुआ तो मिलाने का काम हनुमान जी ने ही किया है। आइए हम सब भी चले भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन दरबार में, पावन नाम
संत समाज आज हनुमान जी भरत जी के पास आते हैं और जैसे ही भरत जी के पास आए हनुमान जी महाराज भरत जी से कहने लगे कि हे भरत, आप जिसके सोच में दिन रात डूबे हो, जिसका हर दिन चिंतन करते हो, मनन करते हो, वही राम जी शत्रु को रण में जीतकर माता सीता, लक्ष्मण जी और पूरी वानर सेना को साथ लेकर अयोध्या वापस आ रहे हैं। जैसे ही ये बात भरत ने सुना, भरत सीधे अपने आसन में खड़े हो गए। भरत जी नाचने लगे, झूमने लगे, कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, क्या सच में मेरे राम आ रहे हैं? क्या सच में मेरी सीता माता आ रही है? बताओ ना ब्राह्मण देव, क्या ये सत्य है? हनुमान जी ने कहा, हाँ भरत, ये सत्य है, राम जी अयोध्या आ ही रहे हैं। आज भरत ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने इतना अच्छा संदेश मेरे लिए सुनाया, आज ऐसा संदेश के बदले मैं आपको क्या दूं? मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इस संदेश से बढ़कर मूल्यवान हो। आज आपने वो संदेश सुनाया जैसे एक प्यासे को आपने अमृत पिला दिया। बताओ ना ब्राह्मण देव, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, बताओ ना ब्राह्मण देवता। आज हनुमान जी ने सोचा कि भरत एक संत है और संत के सामने हमें कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। हनुमान जी अपने ब्राह्मण के वेश को छोड़कर सीधे असली रूप हनुमान के रूप में आ गए और जैसे ही हनुमान के रूप में आए, भरत जी महाराज हनुमान जी के चरणों में गिर गए और बार बार हनुमान जी को प्रणाम करने लगे। आज बार बार नतमस्तक होकर भरत जी महाराज हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। आज भरत ने हनुमान से पूछा कि बताओ ना हनुमान जी महाराज, मेरे राम जी कैसे हैं? मेरी माता सीता कहाँ है, कैसी है? आज हनुमान जी महाराज उस राम कथा को भरत जी महाराज को सुनाने लगे और जैसे ही राम कथा को सुनाया तो भरत जी भाव विभोर हो गए और क्या होने लगा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
लगे। धन्य है भरत जी के ऐसे पावन विचार को। आइए हम भी दीदी के पावन वचनामृत का पान करें। श्री समझ आइए, आज जैसे ही भरत जी महाराज को भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन पुनीत कथा हनुमान जी ने कही। हनुमान जी महाराज को की कथा सुनकर तो भरत जी भाव विभोर हो गए। अब देखिए हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आए और मैं एक बार सादर निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय बाबूजी श्री जीवन लाल पटेल जी, आपसे थोड़ा सा निवेदन की मंच तक आप, या आदरणीय भैया जी श्री लक्ष्मी नारायण पटेल जी, कोई भी हो, थोड़ा सा पूर्व मंच तक आपके हम उपस्थिति चाह रहे थे। आइए भगवत कथा पर देखें। आज ब्राह्मण का वेश पकड़कर हनुमान जी महाराज भरत जी के पास आए। 3 जगह हनुमान जी ने एक भक्त को भगवान से मिलाया। सबसे पहले किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी के पास गए, तब ब्राह्मण का वेश पकड़े थे। फिर प्रलोभ धरि कपिता गयो मात नाय पूछत सब भयो। और दूसरी बार सुंदरकांड में जब विभीषण जी के पास हनुमान जी को जाना था, विभीषण जी को भगवान से मिलाया था, तब ब्राह्मण का वेश पकड़े। फिर प्रलोभ धरि वचन सुनाए सुरत विभीषण उठी कहा। और तीसरी बार उत्तरकांड में हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश पकड़ रहे। अब देखिए 3 जगह हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश पकड़कर एक भक्त को भगवान से मिलाया। सबसे पहले जब सुग्रीव जी को मिलाया तो 1 ही घंटे में मिला दिया, लेकिन जब विभीषण जी को मिलाने की बारी आई तो 1 महीना मास दिवस कर्मार्थ था, लेकिन जब भरत जी को मिलाने की बारी आई तो रहा 1 दिन, केवल 1 दिन में मिलाया। अच्छा मुझे यहाँ पर कौन चाहते हैं कि आपके घर भगवान आए? जो चाहते हैं वो एक बार हाथ पर उठाओ तो वाले कोई नहीं चाहते। अच्छा इधर वाले आप लोग सुने क्या कहेंगे? कौन चाहते हैं कि आपके घर भगवान आए? वो हाथ पकड़ो। अरे वाह, सबका ध्यान तो चाय तरफ है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें और कथा में अपना ध्यान रखें। चाय भी पीती जाइए, ठंड का समय है, कृपया शांति बनाए रखें। निवेदन है आपसे, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अरे आपके लिए देखिए मौसम के अनुसार गर्मा गर्म मस्त चाय, इधर राम भक्ति की भी प्याली चल रही है। एक बार जोरदार ताली पटेल परिवार की कि आपकी मौसम के अनुसार आपको खुमारी मताए, थोड़ा आलस्यता मताए करके चाय की भी व्यवस्था है। पर जितनी अच्छी ढंग से इनकी व्यवस्था है, उतनी अच्छी ढंग से कथा में अगर मन लग जाए, आपका मन लगेगा तो फायदा पटेल परिवार को नहीं होने वाला ना, होगा तो हमारा ही कल्याण होगा। क्योंकि कहते भी हैं व्यक्ति के साथ जाता क्या चीज है ये बताओ, क्या जाता है उनके साथ? आप जो तिजोरी में लाख कर करके एकदम इकट्ठा कर करके रखे, उसमें से एक आध खाने चवन्नी तक नहीं जाने वाला। 1 रुपया दूर की बात, चवन्नी या ठंडी में नहीं जाएगा। तो हमारे साथ क्या जाएगा? जब हमारी सब यात्रा निकलती है तो 4 लोग हमको चारों तरफ से जो पकड़े रहते हैं, हमारे पीछे पीछे जाते हैं, उन लोग क्या कहते हुए जाते हैं? क्या कहते हुए जाते? अच्छा आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, बताइए क्या कहते हुए जाते हो आप लोग सब यात्रा में? जब थोड़ा जोर से राम नाम, आप लोग सुनिए क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, यही सबका सत्य है। ये अगाध्य सत्य है। सोचो हमारे साथ यात्रा में जा क्या चीज रही है? केवल राम का नाम। हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है। बच्चे बता किनको सुनाते हुए जाते हो? मर गया मुर्दा उनको सुनाते हुए जाते हो? उनको सुनाते नहीं, बल्कि वो मुर्दा उनको समझा के जा रहे हैं कि भाई मैंने जिंदगी में जो भी काम करना था मैं कर लिया। अब जितने भी मेरे साथ जा रहे हो वो लोग सुन लो कि मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला। मैंने बहुत अपने धंधे में बेईमानी की, लूटपाट और न जाने कैसे ऐसे कुकर्म किए जो मेरे साथ मेरे पाप के रूप में मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी मेरे साथ सब लोग कहते हुए जा रहे हो राम नाम सत्य है। वो लोग सुन लो कि जीवन में केवल और केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। इसलिए सबसे ज्यादा निवेदन, जहाँ कहीं भी भगवत कथा हो ना जरूर जाया करो, क्योंकि आप जो आज कथा सुन रहे हो वो वहाँ एंट्री हो रहा है कि फलाना व्यक्ति आज कथा सुन रहा है, आपका पुण्य का खाता बढ़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि आज हनुमान जी महाराज, सब लोग चाहते हो कि आपके घर भगवान आए, भगवान राम को पाना सब चाहते हो, क्योंकि राम है कौन? सुख धाम राम अस नामा। जब वशिष्ठ जी ने नामकरण की तो सबसे पहले यही बात कही थी कि जो सुख का धाम है वही तो राम है। आपको अगर जीवन में सुख चाहिए तो राम के शरण में जाओ, जीवन में आराम ही आराम रहेगी। अब देखिए
हनुमान जी ने 3 जगह ब्राह्मण का वेश पकड़कर भक्त को भगवान से मिलाया। सुग्रीव जी को इसलिए 1 घंटे में मिला दिए क्योंकि वो रहते कहाँ हैं?